Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, study the given statement and answer the question. During P phase of the menstrual cycle, if pregnancy does not happen, the Q with others and dies usually around day 22 in a 28-day cycle. The drop in R level causes the lining of the uterus to fall away. This is known as S. Identify PQRS. A में दिया है P menstrual, Q ग्राफियन फॉलिकल, R एस्ट्रोजन, S मेनार, B में दिया है P luteal, Q कॉर्पस ल्यूटियम, R प्रोजेस्ट्रॉन, S मेंस्ट्रुएशन, C में दिया हुआ है P ओव्यूलेटरी, Q एंडोमेट्रियम, R फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड S मेनोपॉज, D में दिया हुआ है P फॉलिकुलर, Q सेकेंडरी ओसाइट, R ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड S मेंस्ट्रुएशन। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है किसमें? प्राइमेट में, यानी मंकी, एप्स एंड ह्यूमन फीमेल में। इसमें मेनली चार जो होते हैं फेजेस होता है। पहला होता है मेंस्ट्रुएशन, फिर होता है फॉलिकुलर फेज, फिर होता है ओव्यूलेटरी फेज एंड लास्ट में होता है सिक्रेटरी एंड मेंस्ट्रुअल फेज। तो अगर हम बात करें सिक्रेटरी फेज की, तो जो सिक्रेटरी फेज है इसमें क्या होता है कि सेक्रेटरी फेज से पहले 14वें दिन में, 14वें दिन में, अगर हम 28 डे वाले साइकिल की बात करें, 28 डे साइकिल की, तो 14th डे में क्या हो चुका है? ओव्यूलेशन हो चुका है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो चुका है। और क्या हो चुका है? ग्राफियन फॉलिकल ऑलरेडी जो है वो रप्चर कर चुका है, और रप्चर करके क्या रिलीज कर चुका है? सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर चुका है। अगर बात करें ये जो ओव्यूलेशन हुआ ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये वाला होता है एलएच सर्ज के कारण। हालांकि इसमें एफएसएच का लेवल भी बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन एलएच ही ओव्यूलेशन करवाता है, एफएसएच का लेवल एलएच से कम रहता है। लेकिन अगर हम आगे बात करें, तो जो ये ग्राफियन फॉलिकल बना था ओव्यूलेशन में, वो क्या करेगा? ये एलएच जो है वो उस ग्राफियन फॉलिकल पे काम करेगा और उसको डिजेनरेट करवा देगा। क्या करवाएगा? ग्राफियन फॉलिकल को डिजेनरेट। तो जो ग्राफियन फॉलिकल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये जरूरी होता है टू मेंटेन द इंडोमेट्रियम, टू मेंटेन द इंडोमेट्रियम। ये जनरली होता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे सिक्रेटरी फेज आने जाता है लास्ट में, तो क्या होता है कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है? इट गोज ऑन, सो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? ये डीजेनरेट होता है, डीजेनरेट। ये डिजेनरेट होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रीशन है ये क्या हो जाता है? वो भी डिक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन डिक्रीज होने के कारण क्या होता है? जो इंडोमेट्रियम मेंटेन था वो मेंटेन नहीं रह पाता, तो वो टूट जाता है। और अगर वो टूट जाता है तो क्या होता है? नेक्स्ट फेज यानी फिर से ब्लीडिंग फेज आता है, यानी फिर से मेंसुरेशन आता है। तो अगर हम बात करें कि इनमें पी क्यू आर एस क्या है, तो अगर बात करें पी की, तो पी क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग पी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। पी फेज यानी कि कौन सा फेज? ल्यूटियल फेज, या इसी को कहते हैं सिक्रेटरी फेज। तो पी हो जाएगा ल्यूटियल। इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर, यानी अगर स्पॉन नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो, तो द डैश विल डाई। कौन मर जाएगा? क्यू में कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट कर जाएगा। तो क्यू होगा कॉर्पस ल्यूटियम। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डेथ कर जाएगा, ये कब होता है? यूजुअली अराउंड द डे 22 इन ए 28 डे साइकिल।
तो क्या होगा कॉर्पस ल्यूटियम के, तो ड्रॉप हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। सो द ड्रॉप इन द आर, आर यानी प्रोजेस्टेरॉन जो है वो ड्रॉप कर जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के डिजेनरेट करने के कारण। क्यों? क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम था वही क्या सिक्रीट कर रहा था, वही सिक्रीट कर रहा था आपका प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर बात करें हम प्रोजेस्टेरॉन की, तो एक बार प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया फिर क्या करेगा, फिर ये मेंटेन करता था एंडोमेट्रियम को, तो अब एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एस की अगर बात करें तो एस हो जाएगा आपका मेंस्ट्रुएशन, यानी फिर मेंसुरेशन जो है वो आ जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन अगर बात करें तो क्या होगा, पी ल्यूटियल, क्यू कॉर्पस ल्यूटियम, आर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस मेंसुरेशन, दैट इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।